First income in 7,500 rupees. Oh my God. ये जो मेरा लैपटॉप है ना जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो हाँ, मैंने विद इन 2 मंथ्स लिया था। यही स्किल करियर से। देखो यही तो पावर मैं लोगों को हाँ तो समझाना चाहता हूँ फील्ड। ना। मतलब अगर लोग यहाँ पे स्टार्ट करें, हाँ बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, को स्टार्टिंग में कौन कौन सी प्रॉब्लम आई थी एंड उन प्रॉब्लम को आप चैलेंजेस को आपने कैसे ओवरकम कर लिया, एंड फिर भी अभी तक जब आपने स्किल कर को ज्वाइन कर दिया उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द 1 लाख ब्लूप्रिंट पॉडकास्ट। आज है हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने सिंगल डे के अंदर 50,000 रुपीज की इनकम को जनरेट किया है। आज आप लोगों के साथ वो इनकम शेयर करने वाले, वो स्किल्स हम शेयर करेंगे जो लिटरली आप लोगों की लाइफ को चेंज कर सकता है। अगर आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर आप उन चीजों को सीखोगे, लिटरली आप लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। सो मैं वेलकम करता हूँ जगरीत भाई की, जिसने बहुत अच्छी माइलस्टोन को अचीव किया है। ऑल्सो उसने बहुत ही ज्यादा मतलब लोगों को हेल्प किया है एंड स्किल के में बहुत ही इंक्रिप्टेंट अचीवमेंट को हासिल किया है। सो मैं वेलकम करता हूँ जगरीत भाई का। हेलो जगरीत भाई, कैसे हो आप? मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, सो कैसे हो आप? मैं बढ़िया सर। ओके, थोड़ा सा अपने आप बारे में बताएं। इंट्रोडक्शन दो कि आप कहाँ से हो एंड आप क्या करते हो, एंड स्किल करियर को आपने कब स्टार्ट किया ओके। था एंड क्या रीजन था स्टार्ट करने का। ओके। मेरा नाम सबसे पहले जागृत है। ठीक है। ओके। और स्टार्ट करने का रीजन तो बस यही था कि मुझे एक गुड अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट करनी है। अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है फाइनेंशियली, दैट्स इट। ओके, और आप कहाँ से हो? मैं पंजाब से। ओके, पंजाब से। ओके, ग्रेट। सो गाइस, ये है जगरीत भाई के कुछ सीक्रेट्स है जो हम आज इनसे लेने वाले हैं कि कैसे इन्होंने अपनी पहली 1 लाख रुपीज की इनकम को जनरेट किया स्किल करियर के अंदर। ठीक है, तो इनसे हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जिन क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जिनसे मुझे भी सीखने को मिल जाएगा एंड आल्सो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी बहुत कुछ इस मतलब कि इस पॉडकास्ट से, इस वीडियो के थ्रू से बहुत हेल्पफुल हो जाएगी उन सभी लोगों को, जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जब आपने स्किल करियर को ज्वाइन, ठीक है, तो उस टाइम सबसे जो मेन रीजन था, आपका मेन रीजन कौन सा था, जो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से अभी हाँ, भी आप मेन इस रीजन तो बिजनेस मेरा को कर रहे हो? हाँ, मेरा मेन रीजन तो बस यही था कि एक गुड अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट करनी है, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। मेन रीजन तो बस यही था। ओके, एंड जो ये रियल मोटिवेशन थी वो कौन सी थी? रियल मोटिवेशन आपकी क्या थी? रियल मोटिवेशन यही बस कि फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, एक गुड हम्म। अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट करनी है। ओके, सो जब आपने स्किल करियर को ज्वाइन कर दिया उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए एंड वो चेंजेस से आपको क्या इम्प्लीमेंट देखने को मिला है, तो वो थोड़ा सा बता दीजिए आप। हाँ, चेंजेस तो देखो काफी आए, क्योंकि सबसे पहले हमारी लीडरशिप क्वालिटी इंक्रीज हुई है मेरी। चार जानों में खड़े होके मैं एक अच्छी तरीके से बात कर सकता हूँ। लीडरशिप क्वालिटी तो सबसे ज्यादा मेन हाँ, इंक्रीज हुई राइट। है। और और ज्यादातर ना एक्चुअली देखो, अगर तो कोई ऐसे जैसे जितना सपोर्ट आप करते हो ना किसी भी चीज में, हर एक चीज में बंदा परफेक्ट हो जाता है। राइट। मैंने तो मतलब जैसे मुझे पहले चार लोगों के सामने बात करनी आती नहीं थी। अब मैं जितने मर्जी मेरे सामने लोग आ जाए, मैं एक कॉन्फिडेंटली मैं अगले से बात कर सकता हूँ। मेन तो यही था ना। ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके, सो मुझे मेन ये बताइए, स्विच। जब आपने स्किल करियर को स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में हर एक पर्सन को प्रॉब्लम आती है। अगर मैं खुद की बात करूं तो मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। तो आप मुझे बताइए आपको स्टार्टिंग में कौन कौन सी प्रॉब्लम आई थी एंड उन प्रॉब्लम को आपने फेस आउट कैसे किया था, उन चैलेंजेस को आपने कैसे ओवरकम कर लिया एंड फिर भी अभी तक आप बिजनेस को कर रहे हो एंड बिजनेस में अच्छी खासी आपको ग्रोथ मिल रही है। तो जो आपको स्टार्टिंग में वो प्रॉब्लम्स आई थी उनको आपने फेस कैसे किया था, वो मुझे बताइए आप। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स तो देखो हर एक इंसान को आती है। हाँ, राइट। प्रॉब्लम्स कभी नेवर एंडिंग होती है। हम्म। प्रॉब्लम जो वो नेवर एंडिंग होती है, वो कभी खत्म नहीं होती। हाँ, राइट प्रॉब्लम्स राइट। मुझे बस यही आई थी कि क्लोजिंग में दिक्कत आती थी। और जो अपना मेन होता है उसका लीड जनरेशन में दिक्कत आई थी। और
मेन तो मतलब क्लोजिंग का ही था ना कि लीड्स आ जाती थी व्हाट्सएप पे और वो क्लोज नहीं होती थी। ओके। सो तो बहुत मेन सारे तो ऑडियंस यहाँ पे, हाँ ठीक है। सो बहुत सारे ऑडियंस यहाँ पे ऐसे हैं, मतलब बहुत सारे लोग इसको देखते होंगे जिनकी एज अभी 15 से मतलब कि 40 तक होगी। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे वर्क को स्टार्ट किया, बट उन लोगों को ना स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम आती है, वो ये है कि लोग क्या कहेंगे। ये लोगों से वो डरते, वो बिजनेस को छोड़ देते या लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। तो उसको आप क्या बोलोगे जिससे लोग मतलब कि लोगों के बारे में ना सोचे, खुद के बारे में सोचे। तो इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कैसे किया था, ये बहुत सारे एक्चुअली लोग ना मतलब सोचते हैं अपने मन में। तो इसको आप बताइए थोड़ा सा, ताकि बहुत सारे लोगों को रियल हाँ मोटिवेशन मिले। हाँ, ये दिक्कत मुझे भी आई थी कि लोग क्या बोलेंगे, हाँ, तो क्योंकि आपने लोगों फेस के कैसे किया मुंह था? हम बंद नहीं कर सकते। लोगों के मुंह को हम बंद नहीं कर सकते। हाँ राइट, हंड्रेड ये परसेंट एक्चुअली मेरे सामने ना दो ऑप्शन थी, या तो मैं भी यही सोच के ना करता कि लोग क्या कहेंगे, और दूसरी कि मैं उसको चीज को स्टार्ट करके उसके अंदर देखना चाहता था। और मैंने दूसरी वाली ऑप्शन चूज करी कि उसको स्टार्ट करके देखो, कि मैंने अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन मेन देखनी थी, मुझे लोगों के इतना नहीं था। राइट। इसलिए मैंने उस चीज को पहले स्टार्ट किया, ठीक। ओके नाइस। देखो मुझे क्योंकि यहाँ से लोग ना एक और कम अच्छी होते बात आपसे पता चली कि देखो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि आपने कहा कि प्रॉब्लम कोई एंड नहीं होता है, लाइक कि प्रॉब्लम्स आती रहती है, एंड नहीं होता है, राइट। एंड आपने बहुत अच्छी पॉइंट बोला है कि जो कि है कि अगर हमारा वाई क्लियर हो, मतलब कि हमें क्यों कर रहे हैं। जब जस्ट सपोज आपका जो वाई था वो ये था कि मुझे पेरेंट्स को फाइनेंशियली फ्री करना है। जितने भी लोग ये सोचते हैं ना गाइस, अगर आप लोग ये सोचते हो कि मतलब कि लोग क्या कहेंगे उनके, जो लोग जब ये बोलो सोचोगे ना आपकी लोग क्या कहेंगे, उसके लोगों के कहने से आप अपने बिजनेस को छोड़ते हो या कोई भी वर्क आप करते हो उसको आप छोड़ते हो, तो मुझे नहीं लग पाता है कि कोई पर्सन सक्सेसफुल हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को, आप लोग चाहते हो, जैसे जगदीश भाई चाहता है कि मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली फ्री कर दूं। अगर ये उस टाइम ये सोचे लोग क्या कहेंगे, तो मुझे नहीं लगता ये कुछ कर पाती, यस और नो? जगदीश यस, भाई राइट। ऑफ कोर्स टू। है ना? तो अब आप राइट मुझे राइट। ये बताइए कि जब आपने स्किल केयर को ज्वाइन किया था, उसके बाद आपकी पहली इनकम कितने वीक्स में आई थी, एंड जो वो इनकम आई थी कितनी आई थी, ऑल्सो आपको फील कैसे हुआ था, मुझे थोड़ा सा वो मतलब कि बताइए। हाँ, सबसे पहले मेरी जो इनकम थी वो लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था उसके नेक्स्ट वीक में आ गई थी, ओके। और वो थी 7,500 के आसपास। ओके, बिग कंग्रेचुलेशन, यू आर फर्स्ट इनकम इन 7,500 रुपीज। ओ माई गॉड। वाह। यस। और जब वो इनकम आई थी तो आपको फील कैसे हुआ था? लाइक मुझे थोड़ा हाँ, सा फील बता तो दीजिए। बहुत अच्छा हुआ था एक्चुअली। हाँ एक्चुअली, ये जो मेरा लैपटॉप है ना जिससे मैं बात कर रहा हूँ, हाँ। वो मैंने विद इन 2 मंथ्स लिया था, यही स्किल करियर से। ओके। देखो यही तो पावर मैं लोगों को हाँ तो समझाना फील चाहता हूँ तो, ना। मतलब अगर लोग यहाँ पे स्टार्ट करें, हाँ बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट देखो अगर आप स्टार्ट करोगे ना, तो जगरीत आप लोगों के लिए एक स्पेशल मोटिवेशन है, एक इंस्पिरेशन है। ये भी एक यंग बॉय है, ठीक है। इनकी एज ऐसा नहीं है कि 40-50 साल या 30 साल है, नहीं। इनकी भी एज बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। एंड बहुत कम एज में ये बहुत अच्छी इनकम को यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। तो इनसे मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा जो कि सब लोगों का फेवरेट है, एंड मेरा आल्सो भी फेवरेट है। तो मुझे ये बताइए, आपने पहली इनकम को 7,500 की जनरेट की थी, जो कि कैरियर पैकेज की कमीशन है, राइट। सो मुझे ये बताइए कि जब आपने 10,000 की इनकम की, 10,000 से आपने कैसे जंप किया 20,000 पे, एंड 20,000 पे कैसे आपने जंप किया 50,000 पे, एंड ऑल्सो अभी 1 लाख की इनकम आपकी हो गई है। तो 50,000 से कैसे आपने 1 लाख तक जंप किया, उसमें कौन कौन से स्ट्रेटजीज थे, क्या चीज आपने फॉलो की थी जिस वजह से ये इनकम पॉसिबल हुई है, थोड़ा सा बता दीजिए, शेयर कीजिए। हाँ श्योर। सबसे पहले तो देखो, लर्निंग तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब तक बंदा सीखेगा नहीं तब तक वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है। राइट। सबसे पहला पॉइंट है लर्निंग। और सेकंड पॉइंट है लीड जनरेशन, क्योंकि जब तक हमारे पास लीड नहीं होगी तो तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। राइट। और थर्ड पॉइंट है मेरे पास वर्क विद लीड्स, कि लीड्स के साथ जब हम वर्क करेंगे ना, हम्म। मतलब 10 से 15 कॉल्स उसको हर एक इंसान को रोज करनी, उसको फॉलो अप करना, उसको क्लोजिंग करना, उससे ही हम एक गुड अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। हाँ। एंड मेन जो मुझे पॉइंट लगा वो है कंसिस्टेंसी। अगर इंसान कंसिस्टेंसी करेगा तो हाँ, डेफिनेटली। कंसिस्टेंसी, वो हाँ। रह गया। राइट। अगर इंसान कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी उससे, पूरे कर पाएगा तो डेफिनेटली कामयाब हो पाएगा, राइट। हाँ। और आपको पता है मैं रोज की एक रील अपने हर एक सोशल मीडिया पे डालता था, जिसके कारण मुझे एक गुड अमाउंट ऑफ लीड्स आ जाती थी। ठीक। ओके। सो लीडर्स है तो बिजनेस है, राइट। राइट राइट।
हाँ, तो देखो एक और चीज यहाँ से मुझे निकली है, इसके पॉइंट से मुझे निकला जो कि लर्निंग। देखो इंसान ना क्या सोचता है कि जब थोड़ा सा लर्निंग करे, लाइक कि वो क्लोजिंग पे हो गया या किसी और चीज पे हो गया, ठीक है, तो इंसान को लगता है मैंने लर्निंग करा, मुझे सब कुछ आता है। जब इंसान ये सोचता है ना मुझे सब कुछ आता है, उस टाइम से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। राइट, सो इंसान जब सीखता है ना कुछ चीज को, इंसान को ये सोचना चाहिए मुझे और कैसे सीखना है, मुझे और कैसे सीखना है। जैसा बताओ, अगर आपने क्लोजिंग सीख लिया, क्लोजिंग में आप लोग एक पॉइंट सीख लिया कि 1 घंटे में कैसे एक क्लोजिंग किया जाए, तो आप लोगों को ये सीखना है कि 1 घंटे में 3 क्लोजिंग कैसे किया जाए, जैसे कि जगरीत करता था। ठीक है, इसके पास भी अच्छी खासी लर्निंग थी, बट इसने और ज्यादा सीखा। हाँ, तो तो बोलोगे कुछ, लर्निंग कितने आपको टाइम एक करते पता थे आप है डेली में? बिना एक्चुअली देखो, जब तक बंदा ये सोचता है ना कि मुझे सब आ गया है, तो वो अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाता। ठीक। तो मेरा ये है कि हर एक बंदे को ना डाउन टू अर्थ होना चाहिए, कि हर रोज कुछ ना कुछ नया स्किल सीख लो, हर एक कुछ ना कुछ रोज कुछ ना कुछ नया सीखना ही चाहिए। क्योंकि नो वन इज परफेक्ट, मैंने ये चीज अपनी लाइफ में हमेशा रखी हुई है। नो वन इज परफेक्ट, कि राइट। कोई भी अपनी जिंदगी में कभी परफेक्ट नहीं होता, कि हंड्रेड उसको परसेंट रोज कुछ ना कुछ उसमें प्रायोरिटीज होती होती हैं। राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्किल करियर में आपको सबसे कौन सा, मतलब सबसे बेस्ट सिस्टम आपको क्या लगा, जिससे आपको सबसे हेल्प लगी है, हेल्पफुल आपके लिए सबसे क्या लगा, मुझे बताइए। हाँ, स्किल करियर में सब कुछ ही बेस्ट है। सपोर्ट सिस्टम हो गया, ट्रेनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, लीड जनरेशन, सब कुछ बेस्ट है। बट हाँ, अगर मुझे कुछ मेन पॉइंट चुनने हो तो एक सपोर्ट सिस्टम सबसे बेस्ट है, और एक जो आपकी पर्सनल गाइडेंस है वो सबसे बेस्ट है। कि थैंक यू। आप जो हर एक बंदे को पर्सनली समझाते हो, वो चीज मुझे सबसे बेस्ट लगती है। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे स्किल करियर का सबसे बेस्ट सिस्टम जो है वो है सपोर्ट सिस्टम, एंड ऑल्सो है हमारा कोर्सेज का, राइट। ठीक है, एंड मेरी पर्सनल मेंटरशिप राइट आल्सो हर एक राइट के लिए राइट। है। ठीक है, जितने भी लोग स्किल गेम में काम करते हैं, जितने लोग काम करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए हमेशा मेरी जो पर्सनल मेंटरशिप हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, जितने भी लोग स्किल गेम में काम करते हैं, आल्सो हमेशा बेस्ट रहेगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आप डेली रूटीन में क्या फॉलो करते हो जिससे आप कंसिस्टेंसी इनकम जनरेट कर पाते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कि इनकम नहीं कर पाते हैं, तो आपकी क्या सजेशन रहेगी उन लोगों को जिससे वो डेली बेस पे फॉलो करें, डेली बेस पे वो इनकम जनरेट कर पाए? जैसे कि मैंने अभी बोला, एक तो लर्निंग, ठीक हाँ, है, राइट। लर्निंग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हंड्रेड उसके परसेंट बाद लीड जनरेशन। जैसे मैंने सेम पुराने वाले पॉइंट्स की, जब तक लीड जनरेशन लीड्स नहीं होंगे तब तक आप बिजनेस नहीं कर सकते। राइट। तीसरा पॉइंट है, जब आपके पास लीड्स आ गई तो उनको रोज रोज कॉल करना है, रोज रोज 10 से 15 कॉल्स करनी है, जैसे कि मैं करता था। ठीक है। उसके बाद उनको फॉलो अप करके उनको क्लोजिंग करके, बस ठीक। मेन इतना ही रहता है। तो मतलब कि लर्निंग हर एक दिन उनको करना चाहिए, एंड ऑल्सो उनको लीड्स पे काम करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास अगर अभी 10 लीड्स है, 50 लीड्स है, पहले हम इन सबको क्लोज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे, उसके बाद और लीड जनरेट करेंगे। नो। उससे तो उससे तो कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि 10 20 लीड से तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, अगर राइट। आपके पास कम से कम 100 लीड्स हैं तो उसमें से आप 10 क्लोज कर सकते हो। जितनी ज्यादा लीड्स होंगी उतना बेनिफिट रहेगा। हाँ, राइट, हंड्रेड तो परसेंट मेरा तो राइट। मानना यही है कि आपके पास मैक्सिमम ऑफ लीड्स होनी चाहिए, अगर आपको एक गुड अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट करना है तो। राइट, राइट। ये बात सच है कि गाइस देखो, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, इन चीजों से सीखो। डेली बेस पे आप लोगों को लर्निंग करनी है, डेली बेस पे लीड जनरेट करना है। अगर आप आज 50 लीड जनरेट करते हो, फिर ये सोचो कि हफ्ते में इन 50 लीड पे काम करूंगा, नो, यू आर रॉन्ग। बट आप लोगों को क्या करना है, जैसे जगदीश भाई करता था, जैसे मैं खुद भी करता था। ठीक है, अगर आप आज 50 लीड जनरेट करते हो, कल आप ये सोचो कि 100 लीड्स को जनरेट कैसे करें, एंड जो ऑलरेडी आपके पास लीड्स है और लीड्स कैसे लाए, उन चीजों को आप फॉलो करो, तब जाके आप लोगों को बेस्ट इनकम हो जाएगी। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि शुरुआत में आपने कौन सी गलती की जो अभी बिगनर्स, मतलब जो भी बिगनर्स को अवॉइड करना चाहिए, बिगनर्स को भी वो नहीं करनी चाहिए, जिससे आपको लगता है कि वो मतलब डाउन चलते हैं, उन लोगों को वो डाउनफॉल हो सकता है, या वो क्या हो जाएगा कि उनकी इनकम नहीं हो पाएगी। तो ऐसी कौन सी गलतियां जो आप खुद अवॉइड किए हैं, एंड मतलब जो बिगनर्स है उनको अवॉइड करना चाहिए? एक्चुअली सबसे बड़ी गलती तो यही होती है कि जब उनके पास थोड़ी सी लीड्स होती हैं, वो सोचते हैं कि हाँ पहले ये लीड्स क्लोज हो जाएं, फिर हम नेक्स्ट लीड्स को करेंगे। सबसे बड़ी गलती तो वही होती है, हम्म। कि जब तक आपके पास मतलब रोज की आप कम से कम 2 से 3 ऐड चलाओ, ताकि आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लीड्स आ जाए। बिना लीड्स के तो देखो क्लोजिंग होने से रही, और बिना आपको पैसे आने से रहे। सबसे मेन है कि आपको लीड्स एक
अच्छी अमाउंट ऑफ चाहिए, जो कि मैंने गलती स्टार्टिंग से नहीं करी। स्टार्टिंग से मैंने अपने व्हाट्सएप पे कम से कम 100 से 150 लीड्स मेरे पास होती रहती थी, ताकि अगर रोज की 2 से 3 भी क्लोज हो रही है तो गुड अमाउंट ऑफ हाँ। इनकम जनरेट हो सके। राइट राइट। ओके। सो और आप। उसके बाद कंटिन्यू। हाँ, उसके बाद जो होता है वो कंसिस्टेंसी। लोग मेंटेन नहीं करते उसको। लोग मतलब एक दिन रील डालते हैं, 2 दिन छोड़ देते हैं, फिर हाँ, एक दिन 100% डालते हैं, ये फिर बात 2 दिन सच है। छोड़ देते हैं। तो उसके उसके उससे तो देखो, जब तक इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम जो होता है वो मेन BSDC पे होता है कि आप कितना आप उस पे फोकस्ड हो अपने काम पे, हम्म। कितना आप उसको रोज रोज डालते हो। तो जब एल्गोरिदम क्रैक हो जाएगा तो उसके बाद तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, उसके बाद तो आपके पास लीड्स की भरमार है। राइट राइट। 100%, दिस इज राइट पॉइंट। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस गाइस, जो कि इसने भी बताया है। वो बात सच है, अगर कंसिस्टेंसी रहोगे तो कुछ भी लाइफ में अचीव कर पाओगे। ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके अकॉर्डिंग 1 लाख रुपीज अर्न करने के लिए कौन से स्टेप्स हमें, कौन से गोल्डन रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए, जिससे भी हर एक बिगनर, मतलब कि कोई बिगनर हो तो वो भी अपना पहला 1 लाख रुपीज की इनकम 6 डेज हम रखते हैं, ठीक है, 6 डेज में कैसा अपना पहला 1 लाख रुपीज की इनकम वो जनरेट कर पाए, कौन से स्ट्रेटजीज वो ऐसे है। सबसे पहले अगर मैं विद इन 6 डेज की बात करूँ तो सबसे पहले आपकी एक अच्छी आइडेंटिटी होनी चाहिए, आपका एक पर्सनल ब्रांड होना चाहिए। क्योंकि देखो, जब तक आपका एक ब्रांड ना होगा, आपका एक चेहरा नहीं होगा, आपका एक नाम नहीं होगा, तब तक कोई भी आप पे भरोसा नहीं करेगा, कोई राइट। भी आपसे कनेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपका एक अपना एक चेहरा बनाना है, एक अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है, कि आपको आपके नाम से लोग जाने। हम्म। दूसरा है कि लीड जनरेशन। वही कि जब तक आपके पास लीड्स नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। रोज रोज देखो कि आपको कहाँ से मैक्सिमम ऑफ लीड्स जनरेट हो सकती हैं, आपको मैक्सिमम ऑफ लीड्स कहाँ से मिल सकती हैं। राइट। उसके बाद तीसरा है कि फॉलो अप एंड क्लोजिंग। फॉलो अप करो, उनको रोज रोज टेक्स्ट करो, स्टेटस डालो, मैसेज करो। राइट। फॉलो अप होगा, उसके बाद वही जो जिन लीड्स पे फॉलो अप किया है वो इजीली क्लोज हो सकती हैं, क्योंकि हंड्रेड जब वो परसेंट देखते हैं कि आप, हाँ, आप इतना कर रहे हो, आप इतना कर रहे हो, तो वो बहुत इजीली क्लोज हो जाती हैं। हम्म। राइट। जब गाइस तक ये आप जो लीड के मुझे साथ एक इसने। प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं करोगे, राइट। जब तक आप लीड के साथ पूरे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं करोगे तब तक वो क्लोज होने से रही। तो हम्म। आपको एक लीड के साथ एक अच्छा सा कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, एक राइट। प्रॉपर। 100%। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम्युनिकेट अगर हम अच्छे से करेंगे तो ऑब्वियसली बात, लीड से हम अगर अच्छे से पेश आएंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छे से पेश आएगी, एंड वहां पे ट्रस्ट भी हो जाएगा, राइट। सो इसने एग्जैक्टली, 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स बताए, इसने सबसे बेस्ट 4 पॉइंट्स है, जो कि पहला है पर्सनल ब्रांड, एग्जैक्टली, जिससे लोग हमारे साथ कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। एंड दूसरा इसने बोला कि लीड जनरेशन, जिससे डेली हमारे पास न्यू न्यू इंक्वायरीज आती है, डेली बेस पर न्यू न्यू लोग आते हैं तो हमसे बिजनेस पूछते हैं, क्लोजिंग आना का चांस बहुत अच्छा रहता है जब ज्यादा लीड्स आते हैं। एंड तीसरा पॉइंट है क्लोजिंग, एंड लास्ट पॉइंट है इसका फॉलो अप। एंड ऑल्सो एक और पॉइंट बोलना है जो कि मैंने पहले डिस्कस किया, वो है कम्युनिकेशन। आप लोगों को कम्युनिकेशन अगर अच्छी होगी तो हर कोई पर्सन जो है आपसे कम्युनिकेट, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, वो भी अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा, जिससे आप इजिली अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हो। ये 4 पॉइंट मुझे बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल रहे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो लोग अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को आप क्या एक होनेस्ट एडवाइस आप दीजिए उन लोगों को कि उनको क्या करना चाहिए, स्टार्ट कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा उनको बताइए, ताकि जो लोग इस वीडियो को देखकर देखना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे। एक्चुअली मेन मेरी ऑनेस्ट एडवाइस यही रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके ना स्टार्ट करिए, क्योंकि बिना स्टार्ट किए आप बैठे हुए देख नहीं सकते कि हाँ पैसा आ रहा है, कोई आपको देने से रहा बिना कोई काम राइट। किए। जब तक आप कोई काम नहीं करेंगे तब तक आपको पैसे मिलने से रहे। तो सबसे मेन होगा कि आप स्टार्ट करें, क्योंकि राइट। स्टार्ट करोगे, कुछ करोगे, आपको मेहनत तो लगानी पड़ेगी, हर एक काम में है। राइट। मेहनत तो मजदूर भी करता है, हम्म। ठीक है ना। मेहनत तो मजदूर भी करता है, मजदूर कमाता है, मेहनत मजदूर करता है, मजदूर को पैसे मिलते हैं। राइट। बिना मेहनत किए किसी को कोई भी पैसा नहीं मिलता। ठीक है, अगर आज मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ महीने का, दिन का, तो मतलब दिन का अगर मैं 30 से 40 हजार भी कमा रहा हूँ तो मेहनत से है। कोई मुझे आके पकड़ा नहीं रहा कि ये तेरे पैसे। किस लिए? बिना फालतू के कोई पैसे नहीं देता। गाइस आप लोग देख रहे हो, तो मेरी पर्सन तो अभी यंग है, एडवाइस, मतलब कि 20 साल का भी नहीं है, ठीक है,
अप्रोक्स 20 साल का भी नहीं है, बट फिर भी वो दिन का कितना 10 से 15 हजार या 20 साल बोल रहा है, 20 साल कमा रहा है। एंड जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था, इन्होंने एक माइलस्टोन अचीव किया, वो है कि इन्होंने सिंगल डे के अंदर कितने इनकम को जनरेट किया। जरा कोई गैस करके बता सकता है? देखो ज्यादा से ज्यादा जो वोट्स आ रहे हैं यहाँ पे, कोई बोल रहा है 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार, 25 हजार, एक 30 हजार आया है। इससे ज्यादा नहीं हो सकता। बट देखो मैं बता देता हूँ, इसने सिंगल डे के अंदर जो इनकम जनरेट किया वो है 55,000 रुपीज। 55,100 रुपीज इसने सिंगल डे के अंदर कमाया है। आप लोग कितना सोच सकते हो, जो लोग दिन में कमाते हैं, वो इस पर्सन है जो कि 18 साल का है अभी। ठीक है, 18 साल के पर्सन ने अभी वो दिन का इतना अच्छा अमाउंट जनरेट किया है। मेरी तरफ से अगेन आपको बिग कंग्रेचुलेशन ब्रदर। तो इस थोड़ा सा मुझे यहाँ थैंक पे यू, एक थैंक सीक्रेट यू। शेयर कर दो, जो आपने सिंगल डे के अंदर वो 50,000, 55,000 रुपीज की इनकम जनरेट किया, 50 हजार, जो कि लोगों की महीने की सैलरी होती है। तो मुझे ये बोलो कि मतलब जो इसके पीछे कितने एफर्ट्स थे आपके, एंड क्या माइंड सेट रहा था? एफर्ट्स तो देखो बहुत थे। ठीक है। सॉरी, देखो, एफर्ट्स तो बहुत थे। बिना एफर्ट्स किए तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना? वही राइट राइट। वही बात, मेहनत तो मजदूर भी करता है, मेहनत तो करनी पड़ती है। हम्म। तो बस यही है, मेरी 6 महीने की मेहनत थी जो मैंने आपके साथ बिताई थी। उसका हम्म। रिजल्ट मैं आज देख रहा हूँ, मुझे राइट। दिन का एक इनफ अमाउंट, हाँ, गुड अमाउंट डिसेंट ऑफ अमाउंट है, मनी आ राइट। रही है। ओके। और माइंड सेट क्या था आपका? मतलब बहुत सारे लोगों का माइंड से ये रहता है, सर इनकम नहीं आ पाती है, मैं वर्क नहीं कर पाता हूँ, कभी आती है सर फिर रुक जाती है। मतलब आपका क्या माइंड सेट रहता है जब आप इतनी अच्छी इनकम को जनरेट कर पाते हो, जिससे आप लोगों को भी एडवाइस करोगे कि उन लोगों के पास भी वैसा माइंड सेट होना चाहिए? एक होता है फिक्स्ड माइंड सेट, दूसरा होता है जो हमारा आपने ग्रोथ बोला माइंड ना। सेट। तो आपके पास वो, मुझे इतना पता है आपके पास ग्रोथ माइंड हम्म। सेट है। तो इसमें क्या चीज आप ऐड करते हो डेली पे, जिससे लोग भी ऐड करना चाहेंगे, ताकि उनको भी बेस्ट रिस्पॉन्स मिले? ये जो आपने हाँ, ये जो आपने बोला ना, आती है फिर रुक जाती है, हाँ ये राइट। वही लोग होते हैं कि जो ना खुद ग्रो होते हैं ना दूसरों को ग्रो कर पाते हैं। 100%। ठीक है ना? क्योंकि क्योंकि जब आपने ये सोच लिया ना कि इनकम आनी रुक गई है, तो बंदे का लिमिट सेट हो जाती है। मेरा तो राइट। सबसे पहला यही मानना है कि लिमिट्स नहीं सेट करनी है अपनी। हम्म। अगर हम अपनी लिमिट्स को से बाहर निकलेंगे, फिर ही हम एक कुछ कर पाएंगे। राइट। क्योंकि जब वो उसने सोच लिया कि पैसे आए नहीं तो रुक गई, वो रुकती नहीं है। आपने आपके नजरों से दूर है, बस आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा, नाउ वो नाइस खुद पॉइंट। नहीं आएगी। वाओ। वाओ। और हाँ, अगर मैं अभी बात करूं कि जो एक कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अगर कुछ करना है उन्होंने, तो मैं कुछ हाँ एडवाइस दे सकता हूँ उनको। लाइक काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग होगी, बहुत फ्रीलैंसिंग होगी, वीडियो एडिटिंग होगी, वेबसाइट डेवलपमेंट होगी। जिनको कोडिंग आती है उनके लिए वेबसाइट डेवलपमेंट तो सबसे बेस्ट हम्म। है। स्टॉक मार्केट होगी, जिनको स्टॉक्स की नॉलेज है, कंपनीज की नॉलेज है, वो स्टॉक मार्केट तो उनके लिए बहुत अच्छा है, ऑप्शन राइट। है। वेबसाइट्स भी वो बना सकते हैं बहुत इजीली। तो मेन ये आता है फ्रीलांसिंग में, तो फ्रीलांसिंग कर लो, एक गुड अमाउंट ऑफ इनकम आप विद जनरेट कर सकते योर हैं, राइट। स्कूल, विद योर कॉलेज आप कर सकते हो। ओके। सो मुझे आप ये बताएं कि सिकिल करियर का ऐसा कौन सा पैकेज है जो कि आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, एंड अगर आप लोगों को मतलब 61 डेज के 1 लाख रुपीज कमाने हैं, इन 61 डेज में अगर आपको पहला 1 लाख रुपीज किसी भी पर्सन को कमाना है, तो उसको किस पैकेज से स्टार्ट करना चाहिए? उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट पैकेज कौन सा है? अकॉर्डिंग टू मी, डायमंड एंड करियर पैकेज वाई इज द वाई बेस्ट डायमंड एंड पैकेज करियर पैकेज, मुझे फॉर बताइए। नाउ। क्योंकि उसमें तो देखो, सबसे पहले तो जो कोर्सेज हैं उनकी वैल्यू वैल्यू बहुत ज्यादा है, हंड्रेड मतलब परसेंट बहुत अच्छी, वर्थ इट है वो, मतलब हर एक कोर्स वो वर्थ इट है। और आपकी पर्सनल गाइडेंस, उसके बाद जो कंपनी एड्स लगा के देती है, मतलब हर एक चीज टॉप नॉच है। राइट। तो इसलिए मेरा तो मेन यही है कि डायमंड एंड करियर पैकेज इज बेस्ट फॉर नाउ। राइट राइट। राइट गाइस, देखो इसने बहुत अच्छा पॉइंट कहा, जो हमारा डायमंड एंड करियर पैकेज है, कोई भी पर्सन अगर उस पैकेज से स्टार्ट करता है, तो फर्स्ट उसको हाई पेइंग डिजिटल सीक्वेंस का सिक्स मिलती है, जिनका वैल्यू अगर आप मार्केट में पूछने जाओगे ना, तो मिनिमम आपको 2 से 3 लाख या उससे ज्यादा वैल्यू आपको पे करनी पड़ेगी, मतलब उतना अमाउंट आप पे आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो स्किल्स मिलेंगे। बट स्किल करियर में वेरी मतलब बहुत कम अमाउंट में आप वो स्किल सीख सकते हो, ऑल्सो बहुत अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हो। अच्छा, मुझे लास्ट क्वेश्चन आप बता दीजिए,
कि आपके पास अभी करंट में कितने सोर्स ऑफ इनकम है। देखिए, सोर्स ऑफ इनकम तो बहुत ज्यादा है, बट अगर मुझे शेयर करने के लिए बोला जाए तो राइट नाउ मैं 2 से 3 आपको एक सोर्सेस ऑफ इनकम इजिली बता सकता हूँ। हाँ, एक शेयर तो में। यही इंडिया में रह के स्किल करियर कर लो आराम से। महीने का 30 से 50 हजार इजी है, कहीं नहीं क्या। 100%। अगर बंदा फोकस है, कंसिस्टेंसी पूरी है उसकी, तो महीने का 30 से 50 हजार इजी है। ओके। उसमें तो कोई डाउट की बात नहीं। उसके बाद जो मैं करता हूँ, जब स्किल करियर में मैंने स्टार्टिंग फेज में जब स्किल करियर ज्वाइन किया था, 4 से 5 महीने मैंने स्किल करियर किया है। तो हम्म। ये भी लास्ट 1 से 2 महीने में इंटरनेशनल एफिलिएट कर रहा हूँ, हाँ, वो भी आपने ज्वाइन किया, जिससे राइट। हम 50 से 70 80 हजार आराम से कमा सकते हैं। ग्रेट। मैंने आपको याद होगा, आपसे मैंने 5 घंटे कॉल पे रह के इसके रिलेटेड आपसे कितनी बात करी थी। हाँ, राइट राइट, याद है मुझे। संडे को, 2 महीने पहले हम्म। हमने 3 से 4 घंटे लगाए थे सिर्फ इंटरनेशनल एफिलिएट के ऊपर। हाँ, 100% राइट। तो इंटरनेशनल एफिलिएट में ना दिक्कत ये आती है कि वो ना पेमेंट बहुत लेट डालते हैं। हम्म। जैसे स्किल करियर में है ना कि जब मर्जी पे आउट रिक्वेस्ट कर दो, आपके बैंक अकाउंट में इंस्टेंट आ डेली जाती है। आपको पे आउट मिलता है, बहुत बट वो अच्छा है सिस्टम। डेली भी आउट मिलता हम्म। है। सबसे बेस्ट पार्ट यही है, क्योंकि इंटरनेशनल में अगर आप एफिलिएट करते हो ना, आपको 1.5 महीना वेट करना पड़ेगा। ये जो मेरी इनकम आई है 1.5 महीने बाद आई है। राइट। आपको 1 से 1.5 महीना कहीं नहीं गया, आपको 1 1.5 महीना वेट करना पड़ता है आपकी इनकम के लिए, आपकी खुद की पे आउट के लिए। ओके। सो वर्स्ट लास्ट पार्ट इंटरनेशनल का यही है। राइट राइट, सो लास्ट आपका कौन सा ये है? एक और सीक्रेट कर दो, एक और सीक्रेट शेयर कर दो, ताकि बाकी लोग जो देख रहे हैं उनको भी फायदा मिले। एक और सीक्रेट कर दो, एक और सोर्स ऑफ इनकम कौन सा है? फ्रीलांसिंग ओह सबसे नाइस, बेस्ट, फ्रीलांसिंग माय फेवरेट। जो आपको मैंने बताया। हम्म। हाँ, जो आपको बताया, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट, स्टॉक मार्केट, हाँ, बहुत है। राइट। अच्छा, अगर एक अब मुझे ये पर्सन बताओ। को मतलब राइट राइट, ग्रेट। फ्रीलांसिंग में ये लोग सीख सकते हैं। मुझे ये बताओ, जो ये स्किल्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, स्टॉक मार्केट है, फेसबुक एड्स है, गूगल एड्स है, अगर सभी पर्सन को ये एक ही जगह पे मिले, उन लोगों के लिए बेस्ट लगे, तो कोई ऐसा प्लेस बता दो जो ये स्किल जितने भी मैंने बताए एक ही जगह पे मिले। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है, मुझे बताओ। स्किल करिए। राइट, स्किल कैरियर। स्किल कैरियर में सब उनको मिल एक ही जगह पे मिलते हैं, ऑल्सो हमारा पर्सनल सपोर्ट भी मिलता है, राइट। अच्छा, बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल। मुझे ये बताओ, लास्ट क्वेश्चन, ओनली वन लास्ट क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। तो मुझे ये बताया कि जितने भी हाँ जी, लोग हाँ इस जी। वीडियो को देख रहे हैं, आई होप, मुझे इतना पता है कि उन लोगों को बहुत कुछ मिला होगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, बहुत कुछ चीजें उन लोगों ने सीखी होंगी। ठीक है, अगर वो बिगनर भी होंगे तो उसके बाद भी बहुत चीजें उन लोगों ने सीखी होगी। तो लास्ट में कोई ऐसा पॉइंट शेयर कर दो, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनका एक दिन बन जाए। कोई वन पॉइंट में बता दो, लाइक कंसिस्टेंसी, कुछ भी बता दो आप। एक्चुअली देखो, हाँ, एक्चुअली देखो, अगर तो अभी तक आप इस वीडियो को यहाँ तक तो देख लिया होगा अगर आपने, तो आपका एक माइंडसेट जो होगा ना, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट होगा, एक अच्छा माइंडसेट होगा, ग्रोथ माइंडसेट होगा। तो राइट मेरा तो मेनली यही मानना होगा कि जितनी जल्दी हो सके मैसेज करो, स्टार्ट करो, ताकि आप भी एक गुड अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट कर सको। राइट आप भी अपनी फैमिली वगैरह को फाइनेंशियली अच्छे से सपोर्ट कर सको, राइट। लाइक आई डिड। तो मेरा तो बस यही मेन पॉइंट रहेगा कि स्टार्ट करो, ग्रो करो, और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अख्तर भाई यहाँ पे बैठे हैं, और भी आपको टॉप टॉप लीडर्स मिल अर्नर्स जाएंगे। भी आपको हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल है। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, बस स्टार्ट करो और ग्रो करो, थैंक यू मेन। सो मच जगदीश भाई, आपने इतनी नॉलेज शेयर की हम सभी लोगों के साथ, जिससे बहुत ज़्यादा मैंने भी कुछ सीखा है, एंड जितने भी लोग इस वीडियो को देखते होंगे या देख रहे होंगे उन लोगों को भी बहुत कुछ मिला होगा। थैंक यू सो मच। एंड जितने भी लोग गाइस इस वीडियो को थैंक यू देख रहे हैं, सर। अब सोच रहे हैं कि इनके जितने भी इन लोगों ने चीजें बताई, इसने चीजें बताई जगदीश भाई ने, मतलब कितनी अच्छी इनकम को जनरेट खुद कर रहे हैं सिंगल डे में। जिस पर्सन ने 50,000 कमाए, आप सोच सकते हो कि उनके पास कितनी नॉलेज होगी। एंड अगर आप ये सब नॉलेज एक ही जगह पे लेना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। तो वहां से आप कंटेक्ट कर सकते हो, मैं या मेरी टीम में से कोई पर्सन आपसे कनेक्ट करेगा, उसको पूरी डिटेल में आप लोगों को समझाएगा। थैंक यू सो मच जगदीश भाई, एंड आप लोगों को काफी नॉलेज मिली होगी इस वीडियो के थ्रू से। थैंक यू सो मच गाइस।